तो अपना टॉपिक है संयुक्त फलन। 12वीं का है, 3 नंबर का है, एक नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का पहला और 11वां सवाल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अपनी बुक है उसमें पहला और 11वां सवाल। अब देखो संयुक्त फलन, पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषा के बारे में बात कर लें। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल फलन अच्छा टॉपिक है। संयुक्त फलन में 2 ही 3 बातें हैं अपने पास कि एफ जी और जी एफ कैसे बनाते हैं, उसका प्रांत क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, रेंज और डोमेन। देखो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। यदि मान लो कोई फलन संयुक्त फलन कहलाता है, कोई फलन संयुक्त फलन कहलाता है यदि f मैप कर रहा है a टू b में तथा g मैप कर रहा है b टू c में, तो GOFX एक संयुक्त फलन है यदि GOFX बराबर GOFX, जिसमें GOF का प्रांत होगा कहां से कहां तक था, A से B, B से C, तो इसका सेट हो जाएगा A टू C। कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, रैखिक टाइप परिभाषा लिख दी, कुछ समझ में नहीं है। देखो बात करते हैं छोटी सी वही फलन की। ये सेट है आपके पास A, दूसरा सेट है B और एक तीसरा सेट है C। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लो fx बराबर है आपके पास 2x और gx है आपके पास 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो इधर मेरे पास अवयव है a में 1 2 और 3। अब देखो यहां जो fx है, fx f में कहां से कहां तक कर रहा है, a से b में, इसका मतलब ये एक फंक्शन है f, फलन f जो मैप कर रहा है a से b में। अच्छा, a का अवयव कौन कौन है, 1 2 और 3, तो इस fx x की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, क्या मिल जाएगा आपको, fx मिल जाएगा। यानी कि यहाँ 2x है तो 1 रखूंगा तो 2 रखेंगे तो 4 और 3 रख देंगे तो 6। इसका मतलब 1 का संबंध हो गया 2 से, 2 का 4 से और 3 का 6 से। ये आ गया fx। अब हमें बनाना है gx। gx कहां से है, b से c में, यानी g मैप कर रहा है b टू c। देखो भाई b टू c, इसका मतलब देखो gx क्या है, 2x प्लस 4। अब देखो यहाँ gx है और gx कहां से है, b से, इसका मतलब x का मान कहां से रखेंगे, अब b से। पहले x कहां रख रहे थे, a से, a से b किसके लिए था, f के लिए, b से c किसके लिए है, g के लिए। तो रखो यहाँ पहले रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 8, 2 का संबंध हो गया 8 से। फिर रखेंगे 4 दूनी 8 4 12, फिर रखेंगे 6 दूनी 12 और 4 16, 4 का संबंध हो गया 12 से, 6 का संबंध हो गया 16 से। ये कौन सा फलन आ गया अपने पास, g। आपको निकालना कौन सा है, GOF। 2 प्रकार होते हैं इसमें, एक होता है GOF और एक होता है FOG। परिभाषा में ये लिया तो ये निकालते हैं, देखो कहां से कहां तक आएगा। मैं कह रहा हूं अपनी परिभाषा कह रही है कि GOFX बराबर है GOFX, कुछ भी नहीं करना। ये fx, इसका मतलब x कहां से ले रहे हैं, f वाले से, यानी कि यहां से। यहां देखो अब एक काम करो, GOFX की जगह क्या रख दो, 1, तो G1 का संबंध किससे है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा G2 और G2 का संबंध किससे आ रहा है, 8 से। इसका मतलब देखो ये डायरेक्ट संबंध आ गया ना, 1 का किससे, 8 से। जब यहाँ रख दोगे ZF2 तो
F2 2 का संबंध है 4 से, तो ये हो गया G4 और G4 का मान कितना है 12, तो 2 का संबंध हो गया किससे 12 से, और इसी प्रकार 3 का संबंध हो जाएगा किससे 16 से। तो देखो बीच में सेट B गायब हो गया, A का संबंध सीधा किससे निकाल लिया हमने, A का संबंध सीधा निकल गया किससे C से, तो 0F जो है वो मैप करेगा A to C, यानी अगर fx तथा gx A से B और B से C में मैप कर रहे हैं, तो 0F जो बनेगा वो A से C में डायरेक्ट संबंध रखेगा, तो A तो इसका प्रांत हो जाएगा और C इसका सह प्रांत हो जाएगा। ये था अपना संयुक्त फलन और इसकी परिभाषा। मैं बात करूंगा डायरेक्ट आपको कि सवाल कैसे पूछेगा, जवाब कैसे देना है। छोटी सी परिभाषा थी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी ठीक है। सीधा सीधा एक सवाल उठाते हैं, क्या पूछता है संयुक्त फलन में से। जैसे अपनी किताब का एक कोई सवाल उठा लेते हैं, एक सवाल है अपनी किताब में कि fx तथा gx रैखिक फलन है। चलो छोड़ो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसे ही। एग्जाम्पल है अपने पास कि fx बराबर दे रखा है 2x तथा f मैप कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर या नेचुरल टू नेचुरल, तथा gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, तो f gx तथा g of x ज्ञात कीजिए तथा बताइए f gx बराबर g को f x, यानी आप एक तो चेक करो कि f of gx और g of x फॉग और गोफ दोनों बराबर है या नहीं है, और अलग अलग ज्ञात भी कीजिए। मैं बात करता हूँ, देखो सीधे सॉल्यूशन में दिया गया क्या है, आपको दिया गया है कि fx बराबर क्या है 2x, gx बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1। क्या निकालना है आपको f of gx। एक काम करो, बिल्कुल छोटा सा, इस बीच वाले को ओ जो है इसको ब्रैकेट बना दो, बाकी को छोड़ दो यूं का यूं ही। ये f इसको मैंने बना दिया ब्रैकेट, वैसा ब्रैकेट ले सकते हो आप, लिख दिया gx। इसी कोई दिक्कत, क्या किया है इस o को यहाँ से हटाया है, इसकी जगह क्या लगा दिया केवल ब्रैकेट। क्रम चेंज नहीं करना, जैसा है सीधा का सीधा इसके क्या कर दो ब्रैकेट बना दो। अगली स्टेप देखो, ये f ब्रैकेट जो है इसकी जगह gx की वैल्यू उठा के रख दो। ये gx है, gx किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 के। क्या हो गया, ब्रैकेट में जो gx था gx की जगह उठा के सीधी ये स्टेप लिख दी। अब देखो इसे पढ़ लो, ये क्या दिख रहा है आपको fx, क्या है ये fx। fx की वैल्यू क्या है 2x। अब x की जगह अपने क्या है, अपने पास है x की जगह x स्क्वायर प्लस 1। क्या किया, इसे पढ़ा मैंने fx, fx, और fx की वैल्यू क्या है, x आता है तो 2x, और x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 आ गया तो 2 का 2, और इस x की जगह लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1। एक स्टेप वो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2। तो ये ठीक है, कॉमन लिया हुआ है। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1। f o g फोक निकाल लिया, अब निकालते हैं गोफ, g o f x। देखो फिर से वही स्टेप, o को हटाओ ब्रैकेट लगा दो, o की जगह ब्रैकेट लगा दिया, क्या बन गया g f x। g को छोड़ दो, fx, fx का मान कितना है 2x, fx की जगह लिख दिया 2x। फिर से देखो g
x, ये क्या है gx, gx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1। चलो नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार ऐसे कैसे उठा के लिख दो x स्क्वायर प्लस 1, इसका मान gx। अब यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ 2x है तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, गड़बड़ होगी, ये gx है, x की जगह क्या लिखेंगे 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी ये क्या बन गया 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, ये समीकरण नंबर हो गई अपनी 2। अब चेक कर लो दोनों बराबर है या नहीं है, इसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये है 4x स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब f o g x बराबर नहीं है g o f x के, यानी दोनों फलन जो है वो बराबर नहीं है।